आज हम डिफ्लेक्शन निकालने का नया मेथड देखेंगे जिसका नाम है कैस्टियानो मेथड। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर कैस्टियानो मेथड क्या कहता है। तो देखिए ये कहता है द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी इन ए स्ट्रक्चर with respect to the force applied at any point is equal to the deflection at the point of application of the force in the direction of its line of action। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, मान लीजिए कि आपकी कोई बीम है, ये बीम आपकी इस तरीके से दी हुई है, कैंटिलीवर बीम दी हुई है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। किसके कारण निकालना है, इस लोड के कारण आपको निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि लोड आपका यहाँ पे लगे, तो लोड आपका कहीं पे भी लग सकता है। मान लीजिए कि लोड आपका यहाँ नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लोड यहाँ लग रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मान लीजिए निकालना है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर चूंकि यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो लोड लगेगा उससे हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोड को लगा देंगे, दैट इज क्यू। लोड कितना लगा देंगे, दैट इज क्यू। तो हम हमेशा क्या करेंगे, डमी लोड लगा दिया करेंगे जहां पे भी हमको डिफ्लेक्शन निकालना रहेगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आपका आसान हो जाएगा। डमी लोड को बाद में हम क्या करा करेंगे, इक्वल टू 0 कर दिया करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी इन ए स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स अप्लाइड एट एनी पॉइंट, फोर्स अप्लाइड at any point is equal to the deflection at the point of application of the force in the direction of its line of action। तो आपको उस जगह आपको क्या पता चल जाएगा, डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। अब सवाल उठता है कैसे, तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम आपको दिया है और यहाँ पे लोड W लग रहा है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो पहले इसमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी आप जानते हैं, दैट इज m² dx अपॉन EI। ये आपने फॉर्मूला अपॉन 2EI, ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले आपको मोमेंट लेना पड़ेगा। तो मोमेंट लेने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया, दैट इज x। यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी लोड को भी लगा देते हैं, उसका भी मोमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल लोड या डमी लोड मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी इसमें कितना स्टोर होगी। तो हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m² dx अपॉन 2EI होता है। तो m क्या है, मोमेंट है, इसका मोमेंट यहाँ पे और इसका मोमेंट यहाँ पे। तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज -WX और -QX लिख सकते हैं। तो इसका भी मोमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, और Q जो वर्चुअल लोड लगा रहे हैं, जो डमी लोड लगा रहे हैं, उसका भी मोमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। दोनों के मोमेंट को मैंने निगेटिव लिखा क्योंकि इन लोड के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। तो m² की जगह हम पुट कर देते हैं -WX -QX। तो देखिए यहाँ पे m² की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस Q, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए मैंने इसको लिखा, टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट बी डिफरेंशिएटिंग द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो देखिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा विथ रिस्पेक्ट टू Q में कर दूंगा। तो देखिए इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये 2 आपका आगे आ जाएगा, फिर ये पूरी टर्म आप लिख देंगे यहाँ पे, फिर QX -QX का करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस आपका आगे चला जाएगा। तो देखिए आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू Q। अब यहाँ पे Q तो आपका डमी है, Q आपका डमी है या वर्चुअल लोड है, तो Q बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे Q बराबर मैंने 0 कर दिया। 0 करने के बाद देखिए आपकी ये वाली इक्वेशन बचेगी। अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx टू द लिमिट 0 से L के बीच में।
तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 2 से 2 भी कट जाएगा आपका, और कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर ले लूंगा तो अपना आ जाएगा W डिवाइडेड बाई ई आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू L। हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आपको B पे पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू WL³ अपॉन 3EI। तो ये जो हमने डिफ्लेक्शन निकालना है ये हमने कैस्टियानो मेथड से निकाला है। तो जहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना रहता है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकल आएगी तो उसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो लोड, जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पे जो लोड लग रहा है उससे अपन उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी तरीके से हम करते हैं। केस नंबर 2 जिसमें डिफ्लेक्शन हमें बी पे निकालना है और इस पे क्या लग रहा है, यूडीएल आपका लग रहा है। तो देखिए पहले आपको इसमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। आप स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI। टोटल पे स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो मोमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए मोमेंट लेना है तो हम पहले छोटे से यहाँ से x दूरी पे मोमेंट ले लेंगे इसका। ठीक, फिर हमें तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे देखिए कोई लोड तो लग नहीं रहा है तो हम यहाँ पे डमी लोड भी लगा देंगे। डमी लोड मैंने कितना लगाया, दैट इज Q, इसको वर्चुअल लोड भी हम कहते हैं। इसका भी मोमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इन दोनों के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, तो देखिए हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, m² dx अपॉन 2EI होता है। तो मोमेंट एट x लेंगे, यूडीएल के कारण भी और डमी लोड के कारण भी, तो दोनों के कारण डिफ्लेक्शन नीचे होगा, तो दोनों के मोमेंट को मैंने निगेटिव लिखा है। अब इस यूडीएल का मोमेंट अगर लेना है आपको तो यूडीएल का पहले टोटल वेट निकालेंगे। इसका टोटल वेट कितना आएगा, दैट इज ओमेगा एक्स आएगा। ये कहाँ पे लगेगा, यहाँ से x/2 पे लगेगा। तो ओमेगा एक्स का जब यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो ओमेगा एक्स इंटू x/2 कर देंगे, तो दैट इज ओमेगा x² आपका आ जाएगा। और डमी लोड का मोमेंट देखिए q इंटू एक्स आप लिख देंगे। अब ये जो m की वैल्यू है इसको स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, तो ये देखिए आपने स्ट्रेन एनर्जी में पुट कर दी। तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो आपको लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 से L पुट करनी पड़ेगी। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो देखिए टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डिफरेंशिएटिंग द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू Q। जहां पे भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो वहां पे जो लोड आएगा उसके रिस्पेक्ट में आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो यहाँ पे लोड कितना है, दैट इज Q है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करा मैंने Q के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आपका कहाँ चले जाएगा, पहले आगे चले जाएगा, फिर ये आप पूरी टर्म को लिख देंगे। फिर आप अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस QX का कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, बाकी इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी टर्म बन जाएगी -2 ब्रैकेट में माइनस QX माइनस ओमेगा x² इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। तो यहाँ पे Q क्या है, आपका डमी लोड है। तो डमी लोड को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। तो Q लगाना और न लगाना दोनों का मतलब बराबर ही हो गया। तो पहले हमने लगाया, बाद में इसको हमने क्या करा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या होगा, जो इक्वेशन यहाँ पे अंदर बच जाएगी आपकी क्या बचेगी, ओमेगा x³ अपॉन 2EI बचेगी टू द लिमिट 0 से L। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मैं बाहर ले लेता हूँ। मैं कितना बाहर ले सकता हूँ, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2EI मैंने बाहर ले लिया। x³ को आपने इंटीग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आपका बन जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4 0 से L। यहाँ पे आप L की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आपको B पॉइंट पे मिल जाएगा, दैट इज ओमेगा L⁴ डिवाइडेड बाय 8EI। यही डिफ्लेक्शन आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाला था, मोमेंट एरिया मेथड से भी निकाला था, यूनिट लोड मेथड से भी निकाला था। सारे मेथड से देखिए डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं, वो तीसरा केस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे यहाँ पे कपल लग रहा है।
हमें बी पॉइंट पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें पूरे में स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। स्ट्रेन एनर्जी पूरे में निकालना तो पहले यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हम मोमेंट लेंगे। फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमको बी पे निकालना, तो बी पे मैं डमी लोड भी लगा दूंगा और उसका भी यहाँ पे मोमेंट ले लूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बी पॉइंट पे एक वर्चुअल लोड और डमी लोड यहाँ पे लगा दिया। अब इन दोनों का मोमेंट मुझे लेना है यहाँ पे, तो इन दोनों का मोमेंट मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू देखिए, क्यू का मोमेंट कितना आएगा, क्यू इंटू एक्स, और इसका मोमेंट कितना आएगा, एम के जितना। अब देखिए क्यू का मोमेंट क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो दोनों को मैंने निगेटिव लिखा। क्यू के कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज को अपने को निगेटिव लेना है, तो इसके भी मोमेंट को मैंने यहाँ पे निगेटिव लिया है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। अब मुझे तो क्या निकालना है, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो बी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है, डमी लोड, इसके रिस्पेक्ट में मेरे को इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी का। तो देखिए मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ क्यू के रिस्पेक्ट में। तो मैंने डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आपका आगे आ जाएगा और -x बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बचेगा, -2 ब्रैकेट में -QX -m x dx अपॉन 2EI आपका बचेगा। तो यहाँ पे Q तो आपका डमी लोड लगाया आपने, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या करूंगा, 0 कर दूंगा, तो आपकी इक्वेशन ये बचेगी। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx टू द लिमिट 0 और l के बीच में। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। देखिए कांस्टेंट वैल्यू अभी मैंने क्या करा, बाहर ले गया, तो क्या बचेगा, x dx बचेगा। x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ml²/2EI, दैट विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो आपने बी पॉइंट पे कैस्टियानो मेथड से भी डिफ्लेक्शन निकाल लिया। फिर अगला केस देखते हैं। अब इसमें देखिए हमें सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है कैस्टियानो मेथड से, ठीक। तो पहले हमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे W/2 आएगा, यहाँ पे भी W/2 आएगा। तो हमको क्या, पूरे बीम में स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी आप जानते हैं m² dx डिवाइडेड बाई 2EI होता है, उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो हमको m निकालना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे दैट इज x पे, तो इसके कारण यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा W/2 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे हम एक डमी लोड को भी लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डमी लोड को लगा दिया, ठीक है। डमी लोड कितना लगा है, Q1। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना मिल रहा है, Q मिल रहा है, और यहाँ पे भी रिएक्शन कितना मिल रहा है, Q आपका मिल रहा है। अब हम इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। तो देखिए पहले स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, m² dx अपॉन 2EI। इसका डेरिवेशन हमने किया है पहले जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू बेंडिंग, ये बेंडिंग के केस में मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया है, ठीक। अब यहाँ पे m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, m की वैल्यू W/2 के कारण यहाँ पे m कितना आएगा, W/2 इंटू एक्स आएगा, और q के कारण यहाँ पे कितना आएगा, q इंटू एक्स। दोनों के कारण डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, तो दोनों को मैंने क्या लिखा है, प्लस। अब ये जो m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर आ गई, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, ये 0 से L/2 के बीच में आपने टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी निकल के आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्यू तो आपका डमी लोड है, तो क्यू बराबर हम कितना लिख देंगे, 0। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दी, तो आपकी देखिए ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx टू द लिमिट 0 और L/2 के बीच में। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू मैंने क्या करा, बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, x² dx बचेगा,
एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा टू द लिमिट 0 से एल बाई 2। यहाँ पे एल बाई 2 आप पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन एट सी आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 48 ई आई। इट इज द डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जब पॉइंट लोड आपका कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है। फिर हम अगला केस देखते हैं। अब हम अगला केस देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है, हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो पहले हमें सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी ओमेगा एल बाई 2, यहाँ पे भी आएगी ओमेगा एल बाई 2। तो ये निकालना आप जानते हैं। ये कैसे निकाला, पहले पूरे यूडीएल का आपने वेट निकाल लिया। पूरे यूडीएल का वेट कितना आएगा, ओमेगा एल। तो यहाँ पे आधा चले जाएगा और यहाँ पे आपका आधा चले जाएगा। ठीक, अब देखिए हम पहले निकालेंगे कि इसमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी ए और बी के बीच में, टोटल ए से बी के बीच में। ठीक है, तो वो निकालना है। तो उसके लिए हमको पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसका किसका मोमेंट लेंगे। एक तो W/2 का मोमेंट यहाँ पे हम लेंगे, और सेकंड यहाँ पे x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है इसका भी मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। इसका जब आप यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो पहले x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है उसका वेट लेना पड़ेगा। उसका वेट कितना आएगा, दैट इज ओमेगा x आएगा। और ये जो आपकी दूरी आएगी ये कितनी आएगी, x/2 आएगी, x/2। तो ओमेगा L/2 का मोमेंट कितना आएगा, ओमेगा L/2 इंटू एक्स, और इस यूडीएल का कितना आएगा, ओमेगा x इंटू x/2। इसके मोमेंट को मैं निगेटिव लूंगा। अब क्या है, हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सी पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक डमी लोड लगा दूंगा। सी पॉइंट पे जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डमी लोड मैंने लगा दिया है, वर्चुअल लोड लगा दिया है। तो इस क्यू के कारण यहाँ पर रिएक्शन कितनी है, Q/2 आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। अब Q/2 का भी मोमेंट अपन यहाँ पे लेंगे तो Q/2 इंटू एक्स लिख देंगे उसको, Q/2 इंटू एक्स हम लिख देंगे। अब देखिए हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कितना होता है, m² dx अपॉन 2EI ये होता है। m की वैल्यू हम लिख देंगे। m की देखिए क्या वैल्यू मैंने लिखा, पहले मैंने इसका मोमेंट लिया। इसका मोमेंट कितना आएगा, ओमेगा L/2 इंटू एक्स आएगा। फिर इसका मोमेंट लिया, इसका मोमेंट कितना आएगा, Q/2 इंटू एक्स आएगा। दोनों अपवर्ड है, दोनों को पॉजिटिव लिखा। फिर मैंने इसका मोमेंट लिया, ये कितना आएगा, ओमेगा x इंटू x/2, दैट इज ओमेगा x²/2। ये डाउनवर्ड है इसलिए इसको मैंने निगेटिव लिखा। तो ये m की वैल्यू आ गई। इस m की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। पहले देखिए इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया x वाली टर्म को। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा L प्लस Q/2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा x²/2। अब यहाँ पे m की वैल्यू देखिए मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से और मल्टीप्लाई किया है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि मेरे को पूरे बीम में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो निकालना है। तो यहाँ पे आपने पहले स्ट्रेन एनर्जी 0 से L/2 पे निकाली, आपने 20 तक ही पहले निकाली। ठीक, तो 20 तक निकालेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। आपने लिमिट क्या पुट करी, 0 से L/2। तो सेंटर तक स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो आएगी, लेकिन आपको तो पूरे पे निकालना है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालना। तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हम लिखते हैं, टू फाइंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन डिफरेंशिएटिंग द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने करा, किसके रिस्पेक्ट में करा, क्यू के रिस्पेक्ट में किया। तो ये कितना आ गया, ओमेगा L प्लस Q/2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा x²/2, x/2 भी आपका आ जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने में आपको दिक्कत जाए कि इस वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैसे आई, तो आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएशन करिए, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि इसी वाले टर्म को तो अपन ये लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो आपका 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये पूरी टर्म आप लिख देंगे।
फिर आप क्या करेंगे, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। क्यू बाई 2x का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने x बाई 2 लिखा है, x बाय 2 मैंने लिखा है। ठीक, तो इस वाली टर्म को हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, ये लिख दिया है। तो मतलब ये वाली टर्म तो मैंने वैसी की वैसी यहाँ पे लिख दी है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ये हमने टर्म लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए 2 से ये वाला आपका 2 कट जाएगा। तो जितनी चीज कट जाती है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं और यहाँ तक लिख देते हैं। देखिए 2 से मैंने 2 काट दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व में मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया और यहाँ पे भी देखिए मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, दैट इज L बाय 2 से 0। इन दोनों में मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये तो आपका डमी लोड है और वर्चुअल लोड है। जब क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 करेंगे तो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो आपकी ये बचेगी। ठीक, अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हमको इसको भी इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, और हमें इसको भी इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो मैं पहले क्या करूँगा, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लूँगा इन दोनों में से। तो देखिए यहाँ पे देखिए ओमेगा L बाई 2 है, इसको मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या बाहर ले लिया, ओमेगा बाई 2 को बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब। अब इनको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाय 4। ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना पुट करिएगा, L बाई 2 पुट करिएगा, तो L क्यूब अपॉन 24 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह L बाई 2 पुट करिएगा तो L टू द पावर 4 अपॉन 64 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे L है, यहाँ पे L क्यूब है, ये L टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे L टू द पावर 4 ही है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई ओमेगा L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 48 माइनस ओमेगा L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 128। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यहाँ पे हर जगह मुझे C लिखना चाहिए था, डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, C पे आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, C लिखना चाहिए था, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन बीच में निकाल रहे हैं और बीच वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला है, C बोला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, क्योंकि B पे तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि B पे क्या लगा है, सपोर्ट लगा है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमने कहाँ पे निकाला है, ये C पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन निकाला है। तो देखिए ये जो डिफ्लेक्शन जो हमने C पॉइंट पे निकाला है, ये सेम प्रॉब्लम आपने मोमेंट एरिया मेथड से भी किया था, और आपने डबल इंटीग्रेशन से किया था, मैकलॉरिस मेथड से किया था, यूनिट लोड मेथड से किया था, कंजुगेट बीम मेथड से किया था। सेम प्रॉब्लम, सब में डिफ्लेक्शन आपका कितना आ रहा था, ओमेगा L टू द पावर 4 अपॉन 384 EI। ठीक, तो आपने C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल लिया, तो जो बीम आपकी बेंड होगी वो AC होगी। तो इस पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन आया, दैट इज अवर डेल C, इट इज अवर डेल C। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रहा है, ए बीम ABC आपको दिया हुआ है, शोन इन ए फिगर कैरीज ए कंसंट्रेटेड वर्टिकल लोड P यहाँ पे लग रहा है एट पॉइंट E। फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट E अपने को निकालना है। एज्यूम यूनिफॉर्म फ्लेक्चुलर रिजिडिटी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक, तो कल मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसमें फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती थी, तो वो हम क्या करते थे, कॉन्जुगेट बीम मेथड, उसके लिए हमने पढ़ा था। ठीक, तो उसमें फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। इसमें क्या है, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपको क्या दिया है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो हमें ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब देखिए ए पॉइंट पे निकालना, तो पहले तो अपने को टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ए से बी तक कितनी आएगी और बी से सी तक कितनी आएगी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू आ जाएगा। तो ए पे अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो उसका अपन क्या करेंगे,
डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डीपी कर देंगे, तो आपको क्या ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, यही करते हैं इस मेथड में। तो क्या करेंगे, इसमें पहले ए और बी में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, बी से सी तक कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ले लिया, ये एक्स दूरी पर, ये वाई दूरी पर, यहाँ पे मोमेंट अपने को लेना पड़ेगा। तो देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ए हमको निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बाय ए बी और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बाय बी सी, दोनों में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखिए हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। अब ए बी और बी सी में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, तो देखिए हम क्या करेंगे, पी का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा पी इंटू एक्स। ठीक, फिर यहां तक पूरे पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो हम P इंटू एक्स इसका मोमेंट आए, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक, हम क्या लिखेंगे, ये तो मोमेंट आया, तो मोमेंट का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 2EI। फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट 0 से a के बीच में, तो a और b के बीच में इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। अब बी और सी में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी इसके कारण, तो पी का मोमेंट हम यहां पे लेंगे, तो हम कितना लिखेंगे, पी इंटू ए लिखेंगे। तो इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में क्या है, एम स्क्वायर है। इंटू अपन क्या करेंगे, इंटू ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या है, वाई वाला डिस्टेंस हो जाता, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज डी वाई आप लिखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, 2EI लिख देंगे, 2EI। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट 0 और h के बीच में। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy अपन करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल ले रहे हैं ना, जब हॉरिजॉन्टल वाला लिए थे इसमें स्ट्रेन एनर्जी निकाला था, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx हमने इसको इंटीग्रेट किया था। तो ये देखिए, ये मैंने इस इक्वेशन बना दिया है, 0 से a और 0 से h। तो ए बी और बी सी में आपने निकाल लिया कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे खाली वाई आ जाएगा, तो वाई की जगह एच आप पुट कर देंगे। तो अगली स्टेप में देखिए मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6EI। और पी ए स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई 2EI को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू वाई आ जाएगा, वाई की जगह क्या लिख देंगे, एच पुट कर देंगे, तो ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पी स्क्वायर ए स्क्वायर जो कॉमन था वो हम कॉमन ले लेंगे, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसी को हमने रीअरेंज कर दिया, थोड़ा कॉमन वॉमन ले लिया, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। हमें तो डिफ्लेक्शन निकालना है, कहाँ पे निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, उस लोड से कर देंगे जहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, आपको ए पे निकालना है, तो ए पे लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है, तो देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंशिएशन मैंने विथ रिस्पेक्ट टू डेल पी कर दिया, तो पी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया, बाकी टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वैसे ही रह जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, पी ए स्क्वायर, देखिए ये 2 से ये क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन आ गया। इसमें देखिए मान लीजिए, इसमें एक कंडीशन हम देख लेते हैं, जब h की वैल्यू 0 हो जाए, अभी तो h आपको इतना लंबा दिया था, जब h की वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, h 0 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट आपका बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट बन जाएगा। ठीक, अब फिक्स सपोर्ट है, अब ए पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, ए पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये कैंटिलीवर वाला केस बन गया है, एक कैंटिलीवर पे इस साइड पॉइंट लोडिंग लग रहा है और यहाँ पे क्या है आपका फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन आपका इस तरीके से निकलता है,
तो आप क्या करेंगे, जब h की वैल्यू 0 हो जाए तो ये h की वैल्यू कितना कर देंगे, आप 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज पी ए क्यू अपॉन 3 EI। यही फॉर्मूला आप डिराइव करे थे पहले भी। कैंटिलीवर पे जब यहाँ पे पॉइंट लोड लगता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट इज पी ए क्यू अपॉन 3 EI। ए क्या है, इसकी लेंथ। पहले अपन ए की जगह क्या लिखते थे, पी एल क्यू अपॉन 3 EI लिखते थे, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या करा, ए पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी होगा, वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है तो यहाँ पे हमको पहले एक फोर्स को एज्यूम करना पड़ेगा, डमी फोर्स को हमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले एक डमी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक डमी फोर्स लगा रहा हूँ जिसके कारण यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको मैंने क्या बोला, क्यू बोला है, ठीक। अब हम वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया था। हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन AB निकालेंगे प्लस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन BC निकालेंगे। इन दोनों को हम निकाल लेंगे। तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी इन AB में जो होगा वो खाली P के कारण होगा, और BC में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा वो P के कारण भी होगा और Q के कारण भी होगा। तो आपको इन दोनों का मोमेंट लेना पड़ेगा इस पॉइंट पर जब BC में आप निकालेंगे। AB में निकालेंगे तो खाली P का मोमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लिखते हैं, हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर का ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए हम पहले यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट आप किसका लेंगे, खाली P का। तो P इंटू एक्स लिख दिया आपने और उसको इंटीग्रेट कर दिया टू द लिमिट 0 से A के बीच में। तो ये आपका आ गया, इतनी स्ट्रेन एनर्जी आपकी स्टोर होगी, किसमें होगी, AB में। अब BC में कितनी होगी, तो BC में देखिए P का मोमेंट लेंगे तो P का मोमेंट कितना आएगा, P इंटू A आएगा। अब Q का मोमेंट लेंगे तो Q इंटू Y आएगा, प्लस Q इंटू वाई लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे P इंटू ए प्लस Q इंटू वाई, इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि m स्क्वायर है, मोमेंट एट x का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये y डायरेक्शन है तो इधर मैंने इसको इंटीग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू dy टू द लिमिट 0 और h के बीच में डिवाइडेड बाय 2EI। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो AB और BC में इकट्ठा होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना अगर कैस्टियानो मेथड से तो पहले क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इसमें निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना रहता है वहां पे अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे जो फोर्स रहता है उस फोर्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो Q के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी का। तो देखिए मैंने लिखा डेल U अपॉन डेल Q। तो Q के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आपका आगे चले जाएगा और y यहाँ पे बच जाएगा, बाद में ये y आपका बच जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी ए प्लस क्यू वाई लिखेंगे, फिर पी ए प्लस क्यू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो खाली क्या बचेगा, वाई आपका बच जाएगा। तो देखिए अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर लिया हमने क्या करा, इसमें 2 से ये 2 काट दिया, ये देखिए ये 2 से आपका 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, मैंने y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी ए वाई हो जाएगा, क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई आपका हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक है। डी वाई के रिस्पेक्ट में जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, ये वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो मैंने लिमिट एच पुट कर दिया, एच क्यूब बाई 3 आपका आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि Q आपका क्या है, ये तो वर्चुअल लोड आपने लगाया, डमी लोड लगाया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो देखिए Q बराबर हम 0 पुट कर देंगे, Q की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा, पी ए एच स्क्वायर अपॉन 2EI, और यहाँ पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा ए पॉइंट पर वो आएगा पी ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस 3H अपॉन 3EI।
तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कैस्टियानो मेथड में पहले स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ता है। तो ए पॉइंट पे अगर आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू पी। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? पी। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो आपने यहाँ पे एक डमी लोड लगा दिया, डमी फोर्स लगा दिया क्यू। फिर आपने क्या करा? टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया। फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी को आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। तो अगर फोर्स नहीं लगता है तो हम डमी लोड लगा देते हैं, लगता है तब भी लगा देंगे, बाद में उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये क्या बोल रहा है? फाइंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म बेड। ये एक बेड है ABCDEFG शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमको सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं? कैस्टियानो मेथड का यूज कर रहे हैं। तो पहले इसमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, इसमें स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें सब में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया मोमेंट लेने के लिए x, यहाँ पे ले लिया y, यहाँ पे ले लिया x। तो देखिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द होल स्ट्रक्चर किसके बराबर होगा? टू टाइम्स स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन AB, टू टाइम्स स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन AB प्लस BC प्लस CD। तो इन तीनों में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर देखिए, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं? m²dx/2EI। ठीक। तो देखिए AB में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी? तो यहाँ पे पहले आपने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे आप क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। किसका? P/2 का मोमेंट लेंगे। तो आपने लिखा P/2 इंटू x। ठीक है, ये तो मोमेंट आ गया। ठीक है, x दूरी पर हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m² लिख देंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय 2EI हम लिख देंगे, 2EI हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये x डायरेक्शन है तो यहाँ पे मैं dx का मल्टीप्लाई कर दूंगा और टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना है a और b के बीच में, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा टू द लिमिट 0 और a के बीच में। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि AB में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अब BC में कितनी होगी? तो P/2 का मोमेंट पहले मैं BC पे लूंगा, तो मैं कितना लिखूंगा? P/2 इंटू A लिख दूंगा। ठीक। अब हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है किसमें? BC में निकालनी है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mx का होल स्क्वायर dx/2EI। ठीक। तो देखिए ये तो m आया, इसको मैं क्या करूंगा? इसका होल स्क्वायर कर दूंगा और देखिए डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा? 2EI लिख दूंगा। ठीक। और यहाँ पे ये y डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो dy करेंगे। यहाँ पे जो हम लिमिट पुट करेंगे तो सेम देखिए इसकी लेंथ कितना दिया है? a आपको दिया है, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 से a। तो देखिए आपने ये जो BC वाला पार्ट है उसमें भी आपने स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया। फिर आपको निकालना है CD में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। उसको निकालने के लिए पहले P/2 का आप क्या करेंगे? यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो P/2 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा? दैट इज P/2 इंटू x प्लस a आएगा। ठीक है, ये तो मोमेंट आया। आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना, तो इस पूरे मोमेंट का हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ये x डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे? dx करेंगे डिवाइडेड बाय 2EI अपन लोग लिखेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट 0 और a के बीच में, तो CD में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, ये स्ट्रेन एनर्जी किस में स्टोर होगी? CD में। इस पूरे टर्म को मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है क्योंकि हमको पूरे इसमें निकालना है स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो x² को इंटीग्रेट करना है तो वो x³ बाई 3 आ जाएगा।
यहाँ पे इस टर्म को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो खाली यहाँ पे y आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये x प्लस ए का होल क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो देखिए पी स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा। देखिए इसको अगली स्टेप में देखते हैं। तो इसको आप पी स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। 1 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने अलग ले लिया। अब मैंने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए, लिमिट वाली ए पुट कर दिया, ए क्यूब बाई 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे p बाई 2a का होल स्क्वायर है तो इसको p स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2ei, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो y भी आ जाएगा। y की जगह क्या पुट कर देंगे, a, तो यहाँ पे a आपका निकल के आ गया। फिर इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करना, तो p बाई 2 का होल स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई 4 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2ei को मैंने बाहर ले लिया। अब x प्लस ए का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस ए का होल क्यूब बाई 3 आपका आ जाएगा। तो आपने इन तीनों का क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए अगली स्टेप में हमने देखिए इसको सॉल्व कर लिया। इन तीनों का मैंने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 ई आई यहाँ पे आ गया। फिर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो पी स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 ई आई यहाँ पे आ गया। अब तीसरे वाले टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने अभी लिमिट पुट नहीं करी है। यहाँ पे लिमिट कितनी है, 0 से a यहाँ पे लिमिट है। तो पहले यहाँ पे 0 से a पुट न करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए ये x प्लस ए टू द पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे 0 से a। तो x की जगह पहले मैंने a पुट करा तो a प्लस ए का होल क्यूब हो गया माइनस अब 0 पुट करना पड़ेगा तो x की जगह मैंने 0 पुट करा, 0 माइनस a, और इसका कितना हो गया, होल क्यूब हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2a का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस कितना आप लिखेंगे, ये आपका a है तो माइनस में आप कितना लिखेंगे, दैट इज a क्यूब लिखेंगे। तो 2a का क्यूब करेंगे तो ये आपका जाएगा 8a क्यूब आ जाएगा, माइनस a क्यूब हमने करा। तो ये वाली टर्म इस तरीके से आई। तो यहाँ पे तो मैंने a पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन लिखना चाहिए था 0 से a। फिर मैं यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दूंगा तो 8a क्यूब माइनस a क्यूब आपका आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली टर्म में पहले यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ ताकि हमको सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। तो ये जो टर्म है मैंने सेम यही लिखा है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7a क्यूब लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में देखिए मैंने ये टर्म तो वैसी की वैसी लिख दी, इसको मैंने 7p स्क्वायर a क्यूब लिख दिया डिवाइडेड बाई 24ei। इसको मैंने और सॉल्व कर लिया। इन तीनों को सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, तो 11p स्क्वायर a क्यूब अपॉन 12ei आ जाएगा। आपको तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना, तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी का। तो देखिए मैंने डेल यू अपॉन डेल पी कर दिया इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 11। पी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, दैट इज 11p a क्यूब अपॉन 6ei। तो देखिए यहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना रहता है। आपको कहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, डी पॉइंट पर। तो पहला काम क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निकालना आपको बताया। फिर जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे जो लोड लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अगर उस पॉइंट पर लोड नहीं लग रहा तो एक डमी लोड लगा दीजिए वहां पे क्यू, फिर डमी लोड को बाद में 0 कर दीजिए। लोड लग रहा है तब भी आप डमी लोड लगा के कर सकते हैं। तो देखिए आराम से आपने इसका क्या करा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाल लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं।